श्रेया, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे लिए सिर्फ एक ही अच्छी खबर हो सकती है डॉक्टर, और वो है पापा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। उम्मीद पर आसमान कायम है श्रेया, और उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा तुमसे कि हर उम्मीद पूरी नहीं होती। यू मीन प्रोफेसर ठीक नहीं हो पाएंगे? आप मेरी बात को मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि हिमांशु भाई ठीक नहीं हो सकते। मैंने सिर्फ ये कहा है कि उन्हें अगर ठीक होना है तो उनका ऑपरेशन निहायत जरूरी है। तो फिर और कोई खबर मुझे खुशी नहीं दे सकती डॉक्टर। क्या तुम सचमुच ऐसा मानती हो श्रेया? देन ट्राई दिस। देखो, स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़े और नामी डॉक्टर बैकमैन हमारे शहर में आ रहे हैं। वो लंग स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर एलन बैकमैन, वही जो ब्रिटेन की महारानी का इलाज कर रहे हैं? जी हाँ, वही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ताज प्रेसिडेंसी में कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो इसी में हिस्सा लेने आ रहे हैं। डॉक्टर, आप खुद ही ये मानते हैं कि बिना लंग ट्रांसप्लांटेशन के पापा ठीक नहीं हो सकते, तो फिर किसी और डॉक्टर से मिलने से क्या हासिल होगा? टेल मी। शायद विदेश में ऐसा कोई तरीका इजाद हो जिसमें बिना ऑपरेशन के पेशेंट का इलाज हो सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। देखो श्रेया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि हिमांशु भाई के दोनों फेफड़े 80% से ज्यादा खराब हो चुके हैं। अगर दोनों में से एक भी ठीक होता तो हम दूसरा निकाल देते, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। इसमें अफसोस की क्या बात है डॉक्टर? पापा अपने हिस्से का दुख भोग रहे हैं और मैं अपने हिस्से की पीड़ा। देखो श्रेया, डॉक्टर भगवान नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में जो हुनर होता है वो भगवान का ही दिया हुआ होता है। मेरी बात मानो, तुम एक बार डॉक्टर बाकमन से अपॉइंटमेंट लेकर तो देखो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने कहा है ना, पापा सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं, तो पापा का ऑपरेशन होगा, हर हाल में होगा। हमारे पास वक्त है, लेकिन शायद हिमांशु भाई के पास वक्त नहीं है श्रेया। ऐसा ना हो कि वक्त को मुट्ठी में बांधे हम यूं ही खड़े रह जाएं और हमारे बीच में हिमांशु भाई ही न रहे। प्रशांत, तुम्हें पता है मैंने ना अपना गायनिक बदल दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्रशांत, तुम मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या बाबा, ध्यान दे रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे बताओ अभी मैंने क्या कहा? क्या कह रही थी तुम? हाँ, तुमने अपना ब्यूटी पार्लर बदल लिया, बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ? प्रशांत, मैं ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने अपना गायनिक बदल दिया है। रियली? तो बहुत अच्छा हुआ। तो ब्यूटी पार्लर भी बदल डालो, अच्छी बात है। अब मेहरबानी करके चुप रहो। हाँ? मैं परेशान हूं। देखो, सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा था ना। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, जिस वक्त तुम इस बेडरूम के अंदर आते हो ना, तुम्हें सारा वक्त मुझे देना चाहिए, बस। हाँ, देखो, इस वक्त चुप रहो, मेरे सर पे मिताली दीदी सवार है। चुप रहोगी तुम? गलती तुम्हारी है, पहले सबको अपने सिर पर चढ़ाते हो और बाद में शिकायत करते हो। चुप रहोगी तुम? चुप रहोगी? एक भी लफ्ज निकाला ना तो कल से घर नहीं आऊंगा, समझी तुम? नहीं, ओके, सॉरी, बस। लेकिन कभी कभी अपने इस बेचारी बीवी के बारे में भी सोच लिया करना। हाँ, तुम और बेचारी। तुम घर पे आ जाओ ना, भले 1 घंटे पहले भी आओगे तो भी चलेगा, और यहाँ ही बैठकर सोचना। कम से कम मेरे नजरों के सामने तो रहोगे। पापा और लोग कम हैं सवाल पूछने के लिए, तो तुम्हें सर पे बिठाऊं और बोलूं सवाल पूछो? हाँ? मेहरबानी करो मुझ पे, मुझे सोचने दो। हाँ तो सोचो। काम करो तुम, मैं के चली जाऊं तुम। देखो प्रशांत, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताना चाहती थी
कि जिस गायनेक के पास मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना, वहां बिनीता भी ट्रीटमेंट ले रही है। कुछ समझे? तो क्या करूं मैं? सर्टिफिकेट दूं तुम्हें? मेडल दूं? नहीं, ये मेरे सिर पे मारो। वो प्रशांत, तुम बात को समझा करो ना। अरे समझ रहा हूं मैं। देखो, मैंने बहुत कोशिश की कि वो गायनेक मुझे बताए कि बिनीता कौन सी ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन नहीं, उस बुढ़ो ने अपना मुंह तक नहीं खोला। एक काम करना, वो बूढ़ाऊ जब मुंह खोलेगा ना तुम्हारे सामने, मुझे आकर बताना, मैं सुन लूंगा। ओके? अब जाओ, अपनी माँ के घर जाओ। जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, इधर ही तुम्हारे सिर पे बैठूंगी। कहाँ से दी मुझे ये? तो फिर आगे का क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, जाना तो है। हाँ, जाना तो है ही, पर मेरा मतलब है वहां जाकर क्या करना है उसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं, ये सब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अरे भाई, तुमने घर छोड़ा, बूढ़े बाप और इकलौती बहन को छोड़ा, यहाँ तक कि इस देश को छोड़ा, तो जाहिर है मेहनत तो की होगी कि पास हो जाओ। हाँ, वैसे कोशिश तो की है मैंने, पर क्या? अमेरिका में भी तो लोग फेल होते ही हैं ना पापा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम... नहीं, अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे सेमेस्टर शुरू होने से 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा। ओह, तो इसका मतलब कि इस बार भी तुम हमेशा की तरह अनन फानन हो जाओगे? पापा, आप समझते क्यों नहीं है? ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैं तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। बाप हूँ मैं। बार बार मुझे जताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो सका। देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और तुमने अमेरिका सेटल होने का फैसला कर ही लिया है तो श्रेया के लिए अच्छा है। तुम उसकी मदद नहीं कर पा रहे, नहीं सही, उस पर बोझ तो नहीं बनोगे? आपने कभी मेरे बारे में सोचा होता ना तो आपको हमेशा से श्रेया की ही फिक्र लगी रहती है बस। मुझे श्रेया की फिक्र नहीं है, उस पर नाज है। मैंने उसे हमेशा अपना बेटा ही समझा है, और उसने भी बेटे से बढ़कर अपना फर्ज निभाया है। अगर आज रात में मर भी गया तो चैन से ही मरूंगा, क्योंकि मेरी चिता को आग देने का हक मैंने श्रेया को दे दिया है। श्रेया, तुम इस बात के लिए खुश नहीं हो कि प्रोफेसर के लिए दूसरा ओपिनियन लेने का हमें एक और मौका मिल रहा है? क्या फायदा है तृष्णा, हम ऑलरेडी 2 स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर चुके हैं ना। देखो श्रेया, मैंने सेकेंड थर्सडे का शाम 7 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। तुम खामखा की जिद कर रही हो बस। श्रेया, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि शायद स्विस लंग स्पेशलिस्ट हमें एक और मौका देकर आए? मैं हम जानते हैं कि प्रोफेसर ठीक हो सकते हैं, लेकिन बस कमी है तो वक्त की। और वो वक्त हमें खुद पापा दे सकते हैं बस। अगर उन्होंने अपने विल पावर पर भरोसा किया ना, तब हम उनका ऑपरेशन करवा सकेंगे। लेकिन तुम एक बार डॉक्टर से मिलकर तो देखो, इसमें हर्ज क्या है श्रेया? हर्ज है तृष्णा, हर्ज है। जिन 2 स्पेशलिस्ट से हम मिल चुके हैं, उन्होंने क्या उम्मीद दी हमें कि पापा ठीक हो सकते हैं। अगर इस नए स्पेशलिस्ट ने ये कह दिया कि पापा ठीक नहीं हो पाएंगे तो क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या करती है? प्रकाश चंद्र को फोन दे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ, प्रकाश चंद्र का बाप।
कर रहा है? इतनी रात को फोन करके तंग करने की क्या जरूरत है? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। अरे सामने आऊंगा तो तुम लोगों की हिम्मत का नाप निकल आएगा। प्रकाश चंद्र से कहो कि पैसे लौटा दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा, समझा? थोड़ा और। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। पानी पिएंगे आप? नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। पापा, पापा ये आप भाग क्यों रहे हैं पापा, क्या हो रहा है पापा? मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत। Miss Professor is present in class but absent-minded. ऑक्सीजन। देखो, डॉक्टर सुनिधि को कहना कि मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसे देखकर इन्हें सारे इंजेक्शंस दे दें। वार्ड बॉय को कहो कि ईसीजी और ईईजी के सारे इक्विपमेंट्स लेकर आएं। फौरन। वी हैवंट गॉट टाइम। डॉक्टर, देखो श्रेया, मैं इन्हें दर्द से निजात दिलाने के लिए एक मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता हूँ। डॉक्टर प्लीज, अभी नहीं क्या होगा? देखो श्रेया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि इनके फेफड़े केवल 15% काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें झूठा दिलासा देना नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं हमारे पास। मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। श्रेया, डॉक्टर ने क्या कहा? कृष्णा, पापा, मेरे पापा 2 महीने, सिर्फ 2 महीने। श्रेया, सब ठीक हो जाएगा श्रेया। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया था। बेनी, तुम कब आई? 10 मिनट हो गए निमी। पड़ोसी से चाबी लेकर आई हूँ। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, तुम्हारे नाना ने मुझे विरासत में दी है बेटे। मम्मा, तुम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखती। जाओ ऊपर जाकर सो जाओ। नहीं बेनी, मैं यहीं बैठूंगी थोड़ी देर। अभी किचन में भी कितना काम पड़ा है। मम्मा, मैं किचन का सारा काम कर लूंगी, तुम प्लीज आराम करो। देखो माँ, अब तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। पापा की एक लंबी कानूनी लड़ाई हमारे सामने है। बिनी, तुम ऋषभ नाहर से मिली? हाँ, मिली। ऋषभ नाहर तुम दोनों से मिलना चाहते हैं, खास करके उन टेलीफोन कॉल्स के बारे में पूछना चाहते हैं जो हमें तंग करते हैं। देखो मामा, ऋषभ नाहर कह रहे थे कि पापा शायद किसी लॉकअप में होंगे और उन्हें लॉकअप में से बेल करवाकर घर पर लाना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी, पापा के लिए हमें ऋषभ नाहर से मिलना ही चाहिए। नहीं नमिता, मैं किसी वकील से नहीं मिलूंगी। हमारे समाज और बिरादरी में अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पापा जेल में, तो नहीं नहीं। बहुत संघर्ष के बाद हमने अपनी इज्जत कमाई है, अपना सर ऊंचा रखा है। गुंडेचा के नाम पर आज तक कोई धब्बा नहीं लगा सका है। तुम्हारे
पापा इस बदनामी को नहीं सहन कर पाएंगे बेटे। पागलपन मत करो माँ। माँ देखो, पापा को किसी ने फंसाया है और हम पापा को बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, रास्ते में तकलीफें जरूर आएगी, मगर तकलीफों से हार मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेशम नहर है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था राहुल कि मैं अपनी जिंदगी में किसी दिन इस लॉकअप में पहुंच जाऊंगा। इमरजेंसी का वक्त था और मैं जवान था, सबके साथ प्रोटेस्ट मार्च में निकलता था और पकड़ा भी गया था एक बार। मेरी माँ ने अरेस्टिंग ऑफिसर के पांव पकड़ लिए थे और गिड़गिड़ाई थी। वो ऑफिसर से कहने लगी कि अगर किसी को पता चल गया कि उसका बेटा जेल होकर आया है तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। हवलदार साहब, वो इंस्पेक्टर बहुत हंसा था। मेरी माँ ने इंस्पेक्टर को हवलदार कहा था, इस बात पर हंसा था या मेरी शादी के बारे में सोच के हंसा था, लेकिन तब भी उसने मुझे अरेस्ट नहीं किया। मगर उस वक्त आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया था ना अंकल? और आज भी मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है राहुल। जाहिर है कि मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स पुलिस को जाकर कौन बता सकता है? कोई और तो बता नहीं सकता राहुल, तुम्हारे सिवा। मैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? और किस पर शक करूं राहुल? अंकल, आप विनीता के डैडी हैं, इसलिए मैंने आपको नए बिजनेस की लाइन दिखाई। आपने मेरे साथ मिलकर ढेर सारा रुपया कमाया है, तब तो आपने मुझ पर शक नहीं किया। लेकिन अब मैं आपका दुश्मन बन गया। इस बहस का कोई मतलब नहीं है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश तो मैं 1000 कर रहा हूं अंकल। आप देखिए ना, हर 4-5 दिन में फ्लाइट का खर्च करके मैं यहां आता हूं, लेकिन ये बात तो आपको दिखाई नहीं देती। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जब आप मुझ पर शक करते हैं ना, तो फिर और कुछ करने का दिल नहीं होता। सवाल तुम्हारे दिल करने का नहीं है, मेरी रिहाई का है। नहीं अंकल, सवाल आपकी रिहाई का नहीं है, सवाल तो मेरी गिरफ्तारी का है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं? हाँ, आपकी तरह अभी इसी वक्त लॉकअप में बंद हो जाऊं? वाह, अगर मैं बंद हो गया तो फिर बाहर बैठकर आपकी मदद कौन करेगा? ठीक है राहुल, ये बातें हम तब भी कर सकते हैं जब मैं बाहर निकल जाऊंगा यहां से। इस वक्त तो तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। वो तो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी है। अगली बार मैं कुछ पेपर्स लाऊंगा, आप उन पर बैक डेट में साइन कर दीजिए। पिछली तारीख में? कौन से पेपर्स हैं वो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के पेपर्स, ताकि फिर मुझे कोई अरेस्ट ना कर सके। वो क्या है ना अंकल, मेरे डैडी उन पेपर्स के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। प्लीज अंकल, आप उन पर साइन कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरे डैडी ने किसी और को कह दिया आपकी गिरफ्तारी के बारे में, तो फिर मैं तो उनको रोक नहीं पाऊंगा ना।